मध्य प्रदेश के दमोह में आयोजित एक वर वधू परिचय सम्मेलन का उस समय विवादों में घिर गया जब कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने आयोजनकर्ताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने की मांग की है। दरअसल जिला मुख्यालय दमोह में जबलपुर स्टेट हाईवे स्थित नर्मदा धारा मैरिज गार्डन में राधिका फाउंडेशन सेवा समिति दमोह द्वारा वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रविवार दोपहर कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बताया जा रहा है करीब 10,000 लोगों की भीड़ मैरिज गार्डन में एकत्रित हो गई थी। कार्यक्रम में पहुंचे प्रतिभागियों ने जब वधू पक्ष से परिचय और मुलाकात की बात आयोजकों से कही तो कथित तौर पर आयोजकों ने दोनों पक्षों को आमने सामने नहीं कराया। इससे कार्यक्रम को लेकर संदेह की स्थिति बन गई और लोग आक्रोशित हो उठे। उसके बाद लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए गए पैसे वापस करने की मांग करते हुए दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, दमोह देहात थाना पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से मांग की कि आयोजकों द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए गए पैसे वापस दिलाए जाएं। इसी दौरान आयोजकों की ओर से कथित तौर पर कुछ टिप्पणी किए जाने पर माहौल और गर्मा गया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग अलग किया। कार्यक्रम में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा के बीच मौके से बाहर निकाला गया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने बताया कि अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि रजिस्ट्रेशन के नाम पर ली गई थी। मौके पर मौजूद सुरेंद्र सिंह लोधी निवासी ग्राम खराघाट हरदुआ ने बताया कि वह मजदूरी करता है और विवाह के लिए 4,000 रुपये साहूकार से ब्याज पर लेकर कार्यक्रम में आया था, लेकिन आयोजकों ने ना तो लड़की दिखाई और ना ही पैसे वापस किए। मामले में तहसीलदार का कहना है कि नर्मदा धारा मैरिज गार्डन में राधिका फाउंडेशन सेवा समिति द्वारा वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन व्यवस्था और अनियमितताओं के कारण कार्यक्रम सफल नहीं हो सका और लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आयोजकों द्वारा प्रति व्यक्ति 1,100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और 2-3 दिनों में जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार लोगों के पैसे वापस कराए जाएंगे। यदि आयोजन में किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मौके पर करीब 500 रजिस्ट्रेशन पाए गए थे, जबकि कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं कार्यक्रम की अनुमति के संबंध में पूछे जाने पर तहसीलदार ने बताया कि मौके पर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं पाई गई है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल लोगों की ओर से 5 सदस्य और प्रशासन की संयुक्त समिति बनाकर निष्पक्ष जांच करने और सभी के पैसे लौटाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। वीडियो के माध्यम से लोगों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अव्यवस्था और कुछ अनियमितता के कारण ये सफल नहीं हुआ और लोगों के द्वारा चक्का जाम की स्थिति बनाई गई थी। उस चक्का जाम के तारतम्य में हम यहाँ पुलिस के साथ उपस्थित हुए और जानकारी ली गई, जिसमें इनके द्वारा लोगों से 1100 रुपये ले करके फॉर्म फिलअप करवाए गए थे और अभी हमारी उस संबंध में बातचीत हुई है। पड़ताल करते हैं, 2-3 दिन में जैसे ही जांच होगी, यदि लोगों से पैसे लिए गए तो लोगों के पैसे नियमानुसार वापस किए जाएंगे और यदि इनके द्वारा गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा किया जाता है, पाया गया, तो उसमें भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या संभावना है, कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है? अभी प्रथम दृष्टया लगभग इनकी जो रजिस्टर हमने देखा उसमें 500 लोगों के आसपास तो हैं और उससे भी अधिक भी हो सकते हैं और उसकी जांच करने पे ही सामने आएंगी चीज़ें। इसमें आपने देखा है कि लड़कियों के रजिस्ट्रेशन इसमें कितने हैं, लड़कों के कुछ आंसर? अब उसमें हैं कुछ रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियों के मिला करके कॉमन अब टैली तो नहीं हो पाए हैं कितने किसकी संख्या है, लेकिन फिर भी 500 प्लस रजिस्ट्रेशन तो है यहाँ पे अभी। चूँकि विवादित स्थिति बनी है, प्रशासन यहाँ पहुँचा है, तो क्या प्रशासन ने ये चेक किया कि इसकी जो परमिशन वगैरह ली गई थी? बिल्कुल, इस प्रकार इसमें उनसे अनुमति की मांग की गई है। अभी तक उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं दिखाई गई है, लेकिन हम उसके अलावा भी अभी जांच कर रहे हैं, सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे और जो भी अनियमितता और गड़बड़ी यदि है तो उसमें बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी इस बात पे अपने क्या वेरीफाई किया? उनके पास अभी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है अभी वर्तमान में। सर, इसमें एक जानकारी और आ रही है, कोतवाली पुलिस ने करीब 10 दिन पहले इस मामले में किसी को उठाया था, उस टाइम इस बात पर ध्यान दिया जाता है? अभी इस संदर्भ में मेरी बात नहीं हुई है, जैसे भी अगर ऐसा कोई रहता है विषय तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ इस विषय पे भी। हम लोगों को सूचना दी गई थी ये दमोह में सम्मेलन होने वाला है, तो बच्चों के फॉर्म भरा दीजिए। हम लोगों ने फॉर्म भराया और 1100 रुपये लिए। हम रहने वाले कटंगी थाना, गांव मझगुआ, ग्राम पोड़ी, पंचायत पोड़ी, गांव मझगुआ, थाना कटंगी,
और तहसील पाटन के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जानकी विश्वकर्मा, प्रहलाद विश्वकर्मा, लड़के को नाम नीलेश किसका विश्वकर्मा। रजिस्ट्रेशन करवाया? नीलेश का। नीलेश? हाँ, कितने रजिस्ट्रेशन करवाए? मतलब शादी के 3 रजिस्ट्रेशन भाई हैं हमारे किस तहसील। किस के हुए? एक हमारे तिवारी जी हैं पंडित, उनके बच्चे का हुआ है। एक मेरा भाई है, उसका हुआ है। और एक मेरा बच्चा है, उसका हुआ है। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।